नमस्कार इंडिया, कैसे हैं आप? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं सीएमए दीक्षा राजपाल। आज आई हूं आपके साथ पेपर नंबर 20 सीएमए फाइनल एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को लेके। हाँ जी सर, इस वीडियो में हम एक डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ेंगे हमारे प्यारे से छोटे से इंटरेस्टिंग से पेपर को, जो है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ जी सर, आता तो 50 मार्क्स का है भी बहुत छोटा सा सिलेबस, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ेंगे, डेप्थ नॉलेज पढ़ेंगे सर। इट्स माय गारंटी टू यू। ये हम ओवरव्यू के साथ नहीं पढ़ने वाले, हम थ्योरी को रटने नहीं वाले सर। मैंने अपने सीएमए की हिस्ट्री में, अपने लाइफ में नहीं पढ़ा थ्योरी को, कभी भी रट के नहीं पढ़ा। तो उसी तरीके से मैं भी आज आपको रट के नहीं सर, समझ के पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में हम अपने ही झंडे गाड़ पाए। जी सर, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं एसपीएम को। मगर उससे पहले, अगर आपको आज मेरी वीडियो ये पसंद आए, कहीं भी आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले, तो सर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने एसपीएम का ओवरव्यू नहीं लिया है, तो सर मेरी लास्ट वीडियो को जरूर देख लेना, लाइक कर देना। तो आइए सर, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ एसपीएम। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आवर फंडा इज सीधी बात, नो बकवास। लेट्स स्टार्ट विथ छोटा सा सिंपल सा ओवरव्यू लेके। सर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ जी सर, छोटा सा नाम है, प्यारा सा नाम है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर परफॉर्मेंस होती है सर प्रदर्शन। अगर हिंदी में बोला जाए तो प्रदर्शन मीन्स किसी के द्वारा किया गया कोई ऐसा काम, कोई भी काम। सर आप पढ़ रहे हैं, आपकी भी परफॉर्मेंस है, मैं पढ़ा रही हूं, मेरी भी परफॉर्मेंस है। उसको मैनेज करते हुए चलना, अपने प्रदर्शन को मैनेज करते हुए चलना। सर हम अपने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में क्या लिंक है? सर हमारे बिजनेस में ये लिंक है इस प्रदर्शन का कि जो हमारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज जो भी वर्क कर रहे हैं, उसको मैनेज कर लेना, उसको मैनेज कर लेना। किसमें सर? हमारे बिजनेस में। बिजनेस में मैनेज कर लेना, कर लेंगे सर। एम्प्लॉय अपॉइंट किया है, काम करेगा जाएगा, हम उसको मैनेज करके क्या करेंगे? सर बिना एम्प्लॉय को मैनेज किए हुए क्या हम अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं? नहीं सर। एम्प्लॉय आया, वेला बैठा, 2 घंटे काम किया, चल दिया, कुछ नहीं होने वाला सर। प्रॉफिट तो होना ही नहीं वाला। हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है। किस चीज के लिए? टू अचीव प्रॉफिट्स। यस सर, विदाउट प्रॉफिट तो सर हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर अ प्रोफेशनल्स, कुछ नहीं कर सकते। जी सर, कुछ नहीं कर सकते तो मैम आप क्लासेस क्यों ले रहे हैं, वो भी फ्री में? सर वो इसलिए, जब आप खुद सीएमए बन जाएंगे तो आप हमसे मिलेंगे, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि हमारा स्टूडेंट आज हमारी तरह ही सीएमए है, अपने नाम के आगे अपने डिग्निटी को मेंटेन कर रखा है। सर वही हमारे लिए प्रॉफिट है, उसी प्रॉफिट के लिए हम आज आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए सर, ये तो था एक छोटा सा प्यारा सा ओवरव्यू। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1। सर चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है? कहता है हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एक फ्रेमवर्क बना लेंगे हम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। सर ठीक है, एम्प्लॉय को अपॉइंट किया,
अपॉइंट किया, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉयज है, उनको अलग अलग लेवल पे मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। कोई टॉप लेवल का एम्प्लॉय है, कोई मिडिल लेवल का एम्प्लॉय है, सबको मैनेज करते हुए चलना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे अपने परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। हाँ जी सर, इसमें हमने पढ़ना क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस मीनिंग और कॉन्सेप्ट। जी हाँ। द सेकेंड पॉइंट इज productivity and efficiency. Third point is financial analysis. Fourth is supply chain management. सर इनका हम शॉर्ट रिव्यू एक लास्ट वीडियो में ले चुके हैं, इसलिए हम इनको अभी नहीं इलैबोरेट करेंगे, हम इनकी डेप्थ नॉलेज लेंगे, बाद में एक एक पॉइंट करके आगे आगे बढ़ते चलेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज कस्टमर relation management, and last is customer profitability analysis. इसको हम सर CRM भी बोलते हैं, CPA भी बोलते हैं, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम SCM भी बोलते हैं। हाँ जी सर, बस यही 6 टॉपिक है इस छोटे से चैप्टर के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए सर, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। परफॉर्मेंस मीनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट्स मीनिंग। सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है, कुछ हमने उनको टारगेट्स दे रखे हैं, कुछ गोल्स दे रखे हैं, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारे टारगेट्स तक अचीव हो पाए, उस चीज को मैनेज करना। सो इट इज अ प्रोसेस of ensuring that the set of activities and objectives of the organization meets the output results. The set of activities and objective of the organization meets the output and results of the employees. सर ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के
ऑब्जेक्टिव्स को मीट कराएगी एम्प्लॉयज के रिजल्ट से। हाँ जी सर, एम्प्लॉयज के रिजल्ट से हमें मीट कराएगी। किस मैनर में? इन अ effective and efficient manner। हाँ जी सर, सर एक चीज और है, क्या परफॉर्मेंस हमारे एम्प्लॉयज ने परफॉर्म कर दिया, कोई भी वर्क अपना करते चल रहे हैं, तो क्या हम उसको एट द ईयर एंड मेजर कर लें? नहीं सर, हमें अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली ही मैनेज करना पड़ेगा। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जी हाँ सर, ना रुकने वाली परफॉर्मेंस है। सर आज आप फाइनल में हैं, क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं पे ब्रेक कर सकते हैं? अगर आज आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हुए ही चलना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते हैं उस परफॉर्मेंस के लिए। हाँ जी सर, रुक नहीं सकते। अगर आप रुक गए, आपको लगा हाँ जी हाँ मैंने तो पढ़ लिया है, अब तो मेरा पेपर क्लियर होना ही है, बट आपने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से इवेलुएट नहीं किया था, तो क्या सर क्या रिजल्ट आएगा एग्जाम में, वो भी फाइनल में? आप भी जानकार हैं, हम भी जानकार हैं। सो इसी तरीके से बिजनेस में ही इसको कंटिन्यूअसली ही परफॉर्म करते चलेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, इवेलुएट कर लेंगे अपनी परफॉर्मेंस को और इन द बिजनेस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। हाँ जी, सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर अगर हम एक चार्ट से हम जाने कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो सर एक चार्ट तैयार करते हैं या एक डायग्राम, नॉट चार्ट इट्स अ डायग्राम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हाँ जी सर, ये क्या कर रहा है? अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है। हाँ जी सर, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। हाँ जी सर। सेकंड इज सर, अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं, जबरदस्ती आपके घर वाले आके कहें नहीं बेटा नहीं, 24 में से 23 घंटे आपको सिर्फ पढ़ना है, रुकना नहीं है, पढ़ते चलना है, पढ़ते चलना है, पढ़ते चलना है, और एक आपके पेरेंट्स डंडा लेके खड़े हो गए, बाहर निकला तो इस डंडे से तेरी तो मार पड़ी, बाहर नहीं आना बेटा, तू पढ़, बस पढ़, तो क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। या आप पे एक प्रेशर डाल दिया जाए कि जी आपका कल ही एग्जाम है और आज ही रात में आपने पढ़ना ही पढ़ना है, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे सर, किसी भी जोर से हम नहीं पढ़ पाएंगे। कब हम अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट कर पाएंगे? जब हमारे लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखा गया होगा। हाँ जी सर, उसी तरीके से हमारे बेचारे एम्प्लॉयज भी हैं, अगर हम उनको कहें नहीं जी नहीं, आपको आना है 12 घंटे 13 घंटे की शिफ्ट पे, तो आपको आना ही है, आपको लगातार काम करना है 12 घंटे सर, बिना लंच टाइम ब्रेक के, बिना टी ब्रेक के करते चलना है आपको अपना काम। क्या वो कर पाएगा? थक जाएगा, गालियां और देगा। क्या कैसा एम्प्लॉयर है जो अच्छे से हमको रख भी नहीं पा रहा, क्या हमसे काम निकलाएगा? तो सर इसी तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक और काम है कि अपने एम्प्लॉयज को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना जिसमें वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाए। एम्प्लॉय अच्छा रिजल्ट अचीव करने का मतलब ये है कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव, वो हमारे गोल तक हमको लेके जाए। तो सर चलिए सर, क्रिएट अ फ्रेंडली एनवायरमेंट
एक पॉइंट ये भी है सर हमारे एम्प्लॉय ने वर्क कर लिया, क्या वो टाइमली डन हुआ? ये भी तो जरूरी है। सर हमने तो आज का ही काम दिया था बट हमारा एम्प्लॉय 2 दिन बाद लेके आता है कि लीजिए सर मैंने फटाफट आया, सर मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। क्या हुआ वो टाइम पे काम? सर कोई फायदा नहीं है। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक चीज को और देखेगा, टाइमली डन, टाइमली डन देयर वर्क। हाँ जी सर, हाँ जी सर, अगर टाइम पे वर्क कंप्लीट हो गया तो ठीक है। सर अगर हमारे एम्प्लॉयज में आज हम कहते हैं सर एक टाइम आया था जब सारा वर्क ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी थे जो हमारे रिटायरमेंट एज पे थे, जिन्होंने कभी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया था, लैपटॉप ऑपरेट नहीं किया था। तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी, तो क्या हम उससे काम कर पाएंगे उस सिचुएशन में? नहीं सर। अगर हम आज आपको कहें कि नहीं जी नहीं, आपको कोई ऐसा काम करना है जो आपको नहीं आता, तो सर इसका मतलब ये है कि उस चीज में आपको अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हाँ जी हाँ, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ही हमारे एम्प्लॉयज के लिए, हमारे प्यारे प्यारे एम्प्लॉयज के लिए क्या करेगा, कुछ इंप्रूवमेंट टूल्स को लेके आएगा अगर नीडेड है। जी हाँ, इंप्रूवमेंट टूल्स इफ नीडेड। हाँ जी सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मेन फोकस है अचीव देयर गोल्स। सर इसी के लिए अचीव देयर गोल्स, देयर रिजल्ट्स, टू मेक प्रॉफिट्स। सर यही एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट काम कर रहा है, प्लस अपने एम्प्लॉयज के लिए इतना सारा स्ट्रक्चर बना रखा है। हाँ जी, क्यों सर? आज मेरा मन है कि आप लोग सीएमए क्वालिफाइड हो जाएं इसी अटेम्प्ट में, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए क्वालिफाइड हो जाएं। ये मेरा गोल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी थिंकिंग है। उस थिंकिंग को आपके माइंड तक लाना, आपको अपने सामने बिठाना, आप में इतना मोटिवेशन भर देना, नहीं जी नहीं बेटा, इसी अटेम्प्ट में पढ़ोगे, सीएमए कैंपस आएगा बेटा, लाखों में पैकेज देके जाएगा, इसी अटेम्प्ट में करो, आपके लिए हम हैं, बस और कुछ नहीं। तो सर इस मोटिवेशन के साथ आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे जी, कैंपस आएगा तो आपकी प्लेसमेंट पक्की है। हाँ जी, आपके माइंड में ये आएगा करना है तो करना है, हमारे मैडम ने कहा है तो करना है। इसी तरीके से जी एम्प्लॉयज के लिए भी हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं, हर चीज को टाइमली मैनेज करते हुए चलते हैं कि हमारा एम्प्लॉय एक अच्छे टाइम के साथ अपने वर्क को कंप्लीट कर पाए। किसके लिए सर? एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं हम? नहीं सर, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें हमारे रिजल्ट्स चाहिए हैं, हमें फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए। जो हमने सोचा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जी, इस साल हमें 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, तो जी करना है। कैसे अर्न होगा? जब तक हम अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से परफॉर्म करवा पाएंगे, उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। सर यही तो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड नथिंग एल्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब भी यही है कि हम अपने एम्प्लॉयज को, अपने एचआर डिपार्टमेंट को हम अच्छे से अच्छा एक एनवायरनमेंट दे सके और आगे बढ़ते चले, प्रॉफिट कमाते चले, एम्प्लॉयज को खुश रखें, हम भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। हाँ जी सर, तो ये तो है जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट जिसकी जानकारी हमने ले ली है। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा, मुझे भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है।
तो चलिए सर आगे चलते हैं एक और पॉइंट के साथ। अगला पॉइंट कहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सर ध्यान रखिए ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, ये पॉइंट नंबर 1 ही है जिसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस सर पहले ही बता चुके हैं, प्रदर्शन। अप्रेजल, अप्रेजल मतलब सर किसी चीज को मूल्यांकन करना, किसी चीज को काउंट करना, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन। हाँ जी सर, प्रदर्शन का मूल्यांकन, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना। अप्रेज करना सर कैसे? सर अप्रेजल तो हमें बचपन से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान करिए वो टाइम जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में हुआ करते थे, आज बेटा तो ये काम कर ले, अच्छे से पढ़ाई कर ले, तेरे को चॉकलेट मिलेगी। तो सर उस समय ऐसे अप्रेजल दिए जाते थे। बट अब एम्प्लॉयज को हम कहें कर ले बेटा, कर ले, 4 दिन काम कर ले, एक्स्ट्रा कर ले, हम तेरे को चॉकलेट देंगे। सर उसी दिन छोड़ के भाग जाएगा, पढ़ने हमारे पास नहीं आएगा काम करने। हाँ जी, उसको क्या चाहिए? पैसा। कहेगा चॉकलेट खा के पेट थोड़ी ना भरेगा भाई, पैसा दे, रोटी खाएंगे। हाँ जी, तो वही है सर परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसी की भी प्रदर्शन को, किसी की भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते चलना। हाँ, इवैल्यूएट करते हुए चलना। एक ऐसा है पॉइंट कि इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल को और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एक साथ ही ज्वाइंट कर दिया जाता है कि ये दोनों एक ही चीज है। बट क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को थोड़ा सा और डीप से। तो चलिए सर, परफॉर्मेंस अप्रेजल means regular review of an performance। सर रेगुलर रिव्यू करते हुए चलेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी हम रेगुलर रिव्यू ही कर रहे थे। हाँ जी सर, रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, इसमें भी रिव्यू करेंगे। बट किस चीज का? वो चीज जो आपने कर ली है, जो परफॉर्मेंस आपने कर ली है, जो एग्जाम आपने दे लिया है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसमें कर रहे थे? कि आपको अपना एग्जाम देना है। सर इस चीज से समझिएगा, सिर्फ अपने एग्जाम से ही समझिए कि आपको अपना एग्जाम देना है। आने वाले मंथ में आपको एग्जाम देना है, तो उसकी परफॉर्मेंस को आपको कैसे मैनेज करते हुए चलना है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो आपने एग्जाम दे दिया है, उसको आप गिन रहे हैं। हाँ जी मैडम, 100 में से कितने मार्क्स आने वाले हैं? 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स आएंगे, 7 मार्क्स आएंगे। सर उस चीज को मूल्यांकन करना, उस चीज को काउंट करते रहना। हमारे 100 में से मैम 70 मार्क्स तो पक्के हैं, रिजल्ट नहीं आया, बट आपको पता है अपना रिजल्ट। उसको आपने क्या किया है? अपने आप को ही परफॉर्मेंस अप्रेज कर लिया, आपने अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर लिया है। उसी तरीके से सर हम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को रेगुलरली रिव्यू करते रहेंगे। क्यों रिव्यू करते रहेंगे? सर आज हमने इतना काम कर लिया, उसके बाद सर हम 2 महीने उससे पूछने ही नहीं जाते कि हाँ भाई तूने एक फाइल भी काम करी है या नहीं करी, या आगे सरका दी है। सर उसी चीज को हमें रिव्यू करना पड़ेगा रेगुलरली कि हमारे एम्प्लॉय ने डेली बेसिस पे ही काम क्या किया है। नहीं करेंगे तो सर वो ढीला हो जाएगा, आएगा बॉस आएगा, परसों तरसों आएगा, तब देखा जाएगा, अभी क्या करें। सर ऐसा नहीं है। एक चीज और,
हम अपनी स्टडी को पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, उसको आप अब खुद ही अप्रेज कर रहे होंगे। कैसे? खुद ही अपने क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं? अपने एग्जाम के लिए। तो सर उसको मैनेज करते हुए चल रहे हैं। इसी तरीके से एग्जाम दे आए हैं और उसको आके अब काउंट कर रहे हैं, उसके आंसर्स टैली हो रहे हैं, तो वो आप अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं। सो इट्स अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। सर रेगुलरली ही रिव्यू करते चलेंगे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। क्या रिव्यू करेंगे? ओवरऑल contribution to the company। सर हमारा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना रहा है हमारी कंपनी में, कुछ करा भी है या नहीं करा है, उसको भी रिव्यू करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, सर ये ऐसी चीज है जिसको हम एनुअली भी कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल रिव्यू और परफॉर्मेंस रिव्यू। सर इनको ये नाम दिए जा सकते हैं? हम आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हुए चल रहे हैं। हाँ जी सर, दिए जा सकते हैं। इट इवैल्यूएट एंड एम्प्लॉयज स्किल्स, हमारे एम्प्लॉयज की कितनी स्किल्स रही, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी ही ग्रोथ हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी स्किल्स हुई, हमारे एम्प्लॉयज की कितनी ग्रोथ हुई एंड अचीवमेंट। It evaluates an employee's skills, developments, growth and achievement। सर क्या क्या अचीव किया वो भी तो पता चलेगा। हाँ जी सर, ये भी हमें इसी में ही पता चल जाएगा कि हमारे एम्प्लॉयज कितने पानी में हैं, कितने पानी में नहीं हैं, कितना काम करते हैं, कितना काम नहीं करते हैं। सो सर ये 2 पॉइंट हुए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। पॉइंट दो नहीं है बट टर्म्स अलग अलग हैं। सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? हाँ जी सर, डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। कैसे? हमारा बिजनेस काम कर रहा है, हाँ जी, परफॉर्मेंस हो रही है, तो क्या उस परफॉर्मेंस में हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं? ये रिजल्ट्स हमें किससे पता चलेगा? क्या हमारी अचीवमेंट्स हो रही हैं? किससे पता चलेगा सर? परफॉर्मेंस अप्रेजल से। इस कंसेप्ट को भी आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। सब बहुत ही हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लास्ट जून 19 एग्जाम में भी आ चुका है। तो सर इसको ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा डीप में चल के समझते हैं। सो देखते हैं सर हमारे डिफरेंसेस। Difference between performance appraisal and performance management. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग हम जान चुके हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग हम जान चुके हैं। हाँ जी, तो ये कहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है सर, ये हम डिफरेंस करते हुए चल रहे हैं, डिफरेंशिएट करते हुए चल रहे हैं दोनों टर्म्स को। फर्स्ट इज इवैल्यूएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। हाँ जी सर, वो परफॉर्मेंस जो हमने फुलफिल कर दी है, जो हमने कर ली है, वो परफॉर्मेंस। हाँ जी, लास्ट ऑफ द टाइम आप एग्जाम दे आए हैं, हमने तो परफॉर्म कर दिया है, उसको इवैल्यूएट कर लेना। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या कहता है, हेल्पिंग एन एम्प्लॉय टू डेवलप एंड इंक्रीज हिज परफॉर्मेंस। ये अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को डेवलप करता है, किस चीज के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सको, उनको हम अच्छे से अच्छा इंप्रूवमेंट भी देंगे, एनवायरनमेंट भी देंगे, टाइम भी देंगे, किसके लिए, अपनी परफॉर्मेंस को आप इंक्रीज कर सको। इसमें अभी परफॉर्मेंस हुई नहीं है, होने वाली है, बट इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुकी है। सो सेकेंड इज ओनली लुक्स एट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। हाँ जी सर, हम किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज ने क्या कर लिया है, कितने तीर चला दिए हैं, सिर्फ वही गिने जाएंगे, वो नहीं सर जो नीचे गिरे हुए हैं, वही है सर। ओनली लुक्स एट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, ईयर के लिए, पूरे ईयर में कितना काम हुआ है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या कहता है, एंश्योर दैट द एम्प्लॉय हैज accomplished over all the mission and vision of the goals। हाँ जी सर, इसमें परफॉर्मेंस हो चुकी है, बट हम अपने एम्प्लॉयज को, मैनेजमेंट को कहां पे लेके जा रहे हैं, एंश्योर करेंगे, किस चीज के लिए सर, इस चीज के लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन है, जो हमारे विजन्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो अकम्प्लिश्ड हो जाएं। हाँ जी, हमारे गोल्स हमें अचीव हो जाएं। So, next point is it is individualistic in nature। हाँ जी सर, एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय ही आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, सबको इकट्ठा ग्रुप बना के नहीं रिव्यू कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय रिव्यू कर रहे हैं। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मतलब इकट्ठा, समग्र, इकट्ठा कर लिया है हमने सबको, सारे एम्प्लॉयज को, कि उनको हम इस तरीके से परफॉर्मेंस करवानी है जी, हाँ जी, उसको मैनेज करना है। बट यहाँ पे इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में होलिस्टिक है, सबको इकट्ठा करके एक साथ लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, फोकसेस ओनली ऑन द रिजल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। हाँ जी सर, परफॉर्मेंस अप्रेजल में तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे ही ध्यान देना है, कि जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय ने कर ली है उसका क्या नतीजा निकल रहा है, बस सर वही देखना है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या देखना है, फॉर्मुलेटिंग न्यू स्ट्रेटजीज फॉर द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। हाँ जी सर, हमें नई नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, नया नया काम करना पड़ेगा, किस चीज के लिए सर, एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तभी तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। और अप्रेजल के अंदर हम जो परफॉर्मेंस हो चुकी है उसके रिजल्ट को लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। हाँ जी सर,
टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से ऑफिसर्स से मेरे लेवल तक के एम्प्लॉयज तक लेके आ रहे हैं हम अपने रिव्यू को। हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारे ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, देन हमारे एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, उसको एक टॉप डाउन अप्रोच में लेके आ रहे हैं। हाँ जी, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डायलॉग बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द सीनियर मैनेजर्स। लॉट ऑफ डायलॉग्स, हाँ जी सर, बहुत सारे कमिटमेंट्स होंगे, बहुत सारे वादे होंगे, बहुत सारे मोटिवेशंस होंगे। किसके बीच में, हमारे सीनियर मैनेजर्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे एम्प्लॉयज की, लोअर लेवल्स की अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर उनको बीच में इकट्ठा करना है, लिंक करना है, उन दोनों की दोस्ती करानी है, दोनों डिपार्टमेंट्स की। करिए सर करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। एम्प्लॉयज भी कहेंगे हाँ जी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए ही काम करेंगे। उसी को सर इन्वॉल्व करते हुए चलेंगे इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज 6th पॉइंट, this system facilitates performance appraisal only once or twice a year। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस को हम रिव्यू कर रहे हैं ओनली वंस और ट्वाइस अ ईयर। सर हम रिव्यू कर रहे हैं किसी की परफॉर्मेंस को, हाँ जी हाँ, तुमने सर पूरे साल के अंदर क्या किया। सर हो सकता है उसको ये हो, आज ईयर स्टार्ट हुआ है, ईयर स्टार्टिंग है, तो सर हमारा तो नेक्स्ट लास्ट ऑफ द ईयर में ही तो हमारी रिव्यू होने वाला है, हमारी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करा जाएगा। उसी के चलते सर एक पॉइंट और आया कि हम 2 बार साल में 2 बार रिव्यू कर लेते हैं, ताकि हमारे एम्प्लॉयज पे एक प्रेशर तो रहेगा कि हाँ हमारी रिव्यूइंग, हमारी कैलकुलेशंस हमको दोबारा से इवेलुएट किया जा सकता है इन द मिड ऑफ द ईयर। हाँ जी, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो सर जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट करते चलेंगे बाय गिविंग रियल टाइम इंस्टेंस परफॉर्मेंस रिव्यूज। हाँ जी सर, कंटिन्यूस ही हमारी परफॉर्मेंस को हमें मैनेज करना पड़ेगा। सर मिस्टर विराट कोहली हैं, अगर वो आज अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, उसके बाद कहते हैं 4 साल तो मैं ऐसे ही खेलूंगा, मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो क्या सर इंडियन क्रिकेट टीम जीत पाएगी? नहीं, ऐसा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन जाएगी, जिस वजह से हमारी क्रिकेट टीम पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सर ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंटिन्यूअसली हमें मैनेज करते हुए चलना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 7th, इट इज यूजुअली रिजिड सर कठोर है, बिकॉज इट इज ओनली कन्फाइंड टू द एम्प्लॉयज पास्ट परफॉर्मेंस। हाँ जी सर, हमें अपने एम्प्लॉयज की पास्ट परफॉर्मेंस को ही इवैल्यूएट करना है। तो सर कैसे करेंगे? आज आपने अपने एम्प्लॉयज को टारगेट दिया है, हाँ जी आपको ये करना है, उसको हम रिव्यू कैसे करेंगे? सर एक टाइम दे दिया, एक टारगेट दे दिया, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक कठोर, एक ऐसा प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा जिसको हम अदल बदल ना सकें, उसको रिव्यू करने के लिए, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट देने के लिए। हाँ जी सर, रेटिंग देने के लिए। आज हम कहते हैं हमारा एम्प्लॉय 5 स्टार रेटिंग पे चल रहा है, तो सर कैसे पता चला? हमने जो टारगेट दिया था उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक ऐसा प्रोसेस बनाया था जिसको कोई भी ना हिला सके। ऐसा करना है, इन स्टेप्स को ऐसे ऐसे ही चढ़ना है, तो ऐसे ऐसे ही चढ़ा है वो एम्प्लॉय, तभी उसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है। तो सर जो प्रोसेस हमने बना दिया वो फाइनल है, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। इट इज यूजुअली रिजिड बिकॉज इट इज ओनली कन्फाइंड टू द एम्प्लॉयज पास्ट परफॉर्मेंस। उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जो हो चुकी है उसको हमें इवेलुएट करना है, इसलिए इस प्रोसेस को हमने रिजिड बनाया है। और हमारे प्यारे से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को हमने फ्लेक्सिबल रखा है,
क्योंकि सर परफॉर्मेंस तो ऐसा हो सकता है कि आज मेरा पढ़ने का मूड है, कल मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, आज मेरा काम करने का मूड है, कल मेरा काम करने का मूड नहीं है। उसको उसी तरीके से हमको मैनेज करना पड़ेगा। कभी हम प्यार से समझाएंगे, कभी हम गुस्से से समझाएंगे, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम एक कठोरता के साथ नहीं बैठ सकते कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। सर एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो उसको बेचारे को प्यार से काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को हमें फ्लेक्सिबल रखना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग इन माइंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, ग्रोथ किसकी? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को हमें मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें अपने सिस्टम को, किस सिस्टम को? वर्किंग सिस्टम को, एम्प्लॉयज के लिए वर्किंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल रखना पड़ रहा है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8, evaluate the employee's performance based on how he has performed in the immediate past। सर हाल ही में हमारे एम्प्लॉय को 5 स्टार की रेटिंग मिली है, हाल ही में, इमीडिएट पास्ट। हम प्रेजेंट या फ्यूचर की नहीं सोच रहे कि हमारा एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है या कैसा करेगा, हमारा बच्चा आज कैसा पढ़ रहा है या कैसा पढ़ेगा। नहीं सर, हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर आपने इंटर फाउंडेशन में कैसा पढ़ा, इमीडिएट पास्ट, मेरिट आई, एग्जम्पशंस आई, कैसे क्लियर हुआ सर। उसके लिए हम आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, आपको रेटिंग देंगे। यू आर अ 5 स्टार रेटिंग स्टूडेंट। हाँ जी सर, कैसे पता चला? आपकी इमीडिएट पास्ट, हाल ही में आपने इंटर क्लियर किया। हाँ जी किया, तो इमीडिएट पास्ट में आपने इंटर कैसे क्लियर किया? इमीडिएट पास्ट हमारे एम्प्लॉयज ने हाल ही में कैसी परफॉर्मेंस की, उसको इवैल्यूएट कर लेना। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या कहता है? लुक्स एट एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। हम अपनी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को देखते हैं, कब के लिए? कैसा कर रहा है, कैसा काम करेगा। हमारा बच्चा आज पढ़ रहा है, कैसा कल करेगा। हमारे स्टूडेंट आज पढ़ रहे हैं, सर फ्यूचर में कैसा पढ़ेंगे, ये देखेंगे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू। तो चलिए सर, 9th पॉइंट, गिव रेटिंग टू द एम्प्लॉयज। हाँ जी सर, रेटिंग तो देनी ही पड़ेगी, रिवॉर्ड तो पे करने ही पड़ेंगे। सर रेटिंग नहीं देंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एम्प्लॉय कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो हमारे ऑब्जेक्टिव तक हमें पहुंचाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत कर रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमको अपने एम्प्लॉयज को रेटिंग देनी ही पड़ेगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में रेटिंग का कोई फंडा ही नहीं है। आप परफॉर्मेंस करते चलिए, हम बाद में आपको रिव्यू कर लेंगे। जब आपका हाल ही में काम हो चुका होगा तो हम आपको रेटिंग दे देंगे। हाँ जी, पॉइंट नंबर 10 इज पे रिवॉर्ड फॉर द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए हमें रिवॉर्ड पे करना पड़ेगा। बिना रिवॉर्ड के कोई भी मोटिवेशन नहीं आएगा एम्प्लॉय में। वो कहेगा भाई मैं तो लगा हुआ हूँ दिन रात मेहनत करने, घर भी जाता हूँ तो सोचता हुआ जाता हूँ, घर जाता हूँ तो भी काम करता हूँ, सपने में भी तुम्हारा ही काम करता हूँ, बिना रिवॉर्ड के सर मैं क्यों करूं? नहीं करेगा सर, वो कुछ नहीं करेगा जब तक उसको रिवॉर्ड्स नहीं पे करे जाएंगे। रिवॉर्ड सर किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली। हो सकता है आपकी कंपनी आपको खुश होकर दुबई की ट्रिप दे दे, हो सकता है आपको 1 लाख का चेक दे दे। तो सर रिवॉर्ड अलग अलग टर्म्स में हो सकते हैं। नो एनी रिवॉर्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, नो एनी रिवॉर्ड, ओनली डेवलप एम्प्लॉयज स्किल्स। यस, ओनली डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स। हम उसकी परफॉर्मेंस को डेवलप कर रहे हैं कि चल भाई चल तू अच्छे से काम कर, हम तेरी स्किल्स को डेवलप करवाते हैं, तुझे ग्रोथ तक लेके जाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक तुझको अपने साथ लेके जाते हैं, तेरे को डेवलप करवा के, तेरी
स्किल्स को डेवलप करवा के। हाँ जी सर, तो ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डिफरेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं इंपॉर्टेंट बार बार इसलिए बोल रही हूं कि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। सर मेरा जब एग्जाम हुआ था, मैं अपने टाइम की बात बताती हूँ, तो मेरे टाइम में भी ये डिफरेंसेस आए थे, हमसे भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पूछा ही गया था। तो हो सकता है सर मैं पढ़ा रही हूं तो आपके पास भी आ जाए, तो ध्यान से देखते हुए चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है। हाँ जी, आइए सर अगले पे चलते हैं। एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, किस चीज का, एक कंसेप्ट देखते हैं सर। एज सच कोई थ्योरी नहीं है, बट एक कंसेप्ट है समझने के लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत ही इजी है। सर आप स्टूडेंट हैं, आज आप पढ़ रहे हैं, अपने फाइनल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस मोड में आके। हाँ जी सर, मैम फाइनल्स है, मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूं। मैम फाइनल्स है, मैं तो 20 घंटे पढ़ती हूं। तो क्या सर आप 20 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे आपने अपनी बुक को अपनी आंखों के सामने रखा हुआ है, आप बिजी हैं अपनी स्टडीज में, हम जानते हैं आप बिजी हैं अपनी स्टडीज में, बट उस स्टडी का, उस 20 घंटे की स्टडी का, उस 18 घंटे की स्टडी का कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब आपका रिजल्ट नेगेटिव आया। हाँ जी सर, आपके लिए नहीं बोला जा रहा, ऐसा एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, कोई भी अपने माइंड में मत रखिएगा। आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, मगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो क्या बिजी रहना ही इंपॉर्टेंट है? हमारा एम्प्लॉय आया है ऑफिस में और जी 9 घंटे लगातार बिना चेयर से हिले हुए काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, क्या बिजी रहना उसका ही परफॉर्मेंस करना है? परफॉर्म तो वो कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, आया अपना सिस्टम खोला, फटाफट फेसबुक चलाई, ट्विटर चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, चल रहा है सर, बिजी है, हमारा एम्प्लॉय बिजी है, कहीं ना कहीं तो बिजी है। नहीं सर, बिजी रहना इज नॉट इंडिकेटिंग दैट द रिजल्ट आर पॉजिटिव्स। हाँ जी, रिजल्ट हमारे पॉजिटिव ही आएंगे बिजी रहने से। तो क्या ये जरूरी है कि हमारी परफॉर्मेंस तभी होगी जब हम बिजी होंगे? नहीं, नहीं, जरूरी नहीं है कि आप आज 18 घंटे ही पढ़ें। हो सकता है आप 8 आवर्स 10 आवर्स की स्टडी में भी फाइनल्स क्लियर कर लें, बशर्ते कि अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसा पढ़िए कि 2 घंटे कहीं और माइंड नहीं जाए, सिर्फ आप और आपकी बुक्स, आपकी स्टडीज। डेफिनेटली यू विल क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ योर फाइनल्स। सर अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो अगर मेरे को 10 मिनट बुक खोलने के बाद में समझ में आया है तो मैंने 10 मिनट ही पढ़ा है। अगर 10 मिनट के बाद वो मेरे आउट ऑफ द माइंड जा रहा है, देन आई विल क्लोज माई बुक्स। यस सर, इसी तरीके से ही हमारे बिजनेस में भी है। हम क्लोज का मतलब ये नहीं है हम एम्प्लॉयज को भगा देंगे, नहीं सर, उसको इंप्रूव कर लेंगे। हाँ जी, तो आइए सर एक कंसेप्ट पढ़ते हैं बड़ा प्यारा सा,
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट mainly focuses on, किस पे फोकस करता है सर? किस पे फोकस करता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस पे फोकस कर रहा है? अचीव रिजल्ट्स। हाँ जी, हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सर मैंने पहले भी बताया, टू अचीव रिजल्ट्स। सर हमारे बिजनेस में तो सर जब तक प्रॉफिट नहीं है तो फायदा नहीं है ना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट्स को अचीव करना पड़ेगा, यही हमारा मेन फोकस है। तो सर इस चीज से हम एक चीज समझते हैं, अगर हमारा एम्प्लॉय दिन रात काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है मगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हम अपने रिजल्ट्स, हम अपने प्रॉफिट्स को अचीव नहीं कर पा रहे, तो सर इस समय क्या समझ में आता है? बिजी रहना इज नॉट इंपॉर्टेंट। सर आज आप अपने घर वालों के डर से 10 घंटे पढ़ भी लेंगे, पापा ने कहा नहीं बेटा नहीं, इतना पैसा लगा दिया तेरे पे, आज तू पढ़ पढ़ पढ़, 12 घंटे पढ़, 15 घंटे पढ़, 24 घंटे पढ़, पढ़ पूरे 24 घंटे पढ़ जाओ, हाँ पढ़ जाओ। तो सर ऐसा बिजी रहना क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? आपकी सीएमए लाइफ में इतना बिजी रहना इंपॉर्टेंट है? नहीं है सर। उसी तरीके से ही हमारे एम्प्लॉयज का भी बिजी रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, क्या कहता है सर ये? बीइंग बिजी should not necessarily be indicating that the results are being produced। हाँ जी, रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम पास हो रहे हैं, क्या बिजी रहने से ही होगा? नहीं सर। आज आप एसपीएम की स्टडी कर रहे हैं, 2 घंटे आप बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, आपको समझ में नहीं आ पा रहा, तो क्या सर ऐसा बिजी रहना जरूरी है? उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा सर, समझ में ही नहीं आएगा। तो being busy should not necessarily be indicating that the results are being produced। रिजल्ट्स अचीव हो ही पा रहे हैं। हाँ जी सर, इससे तो हर बात हमें क्लियर हो रही है। आगे क्या? बिजी रह रहे हैं, सो सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल से सर क्या हो रहा है? आज आप क्या कर चुके हो उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, एक सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हम रिव्यू कर लें कि आज आपने कितनी पढ़ाई करी है। सर अगर आज मैं क्लास ले रही हूं, सपोज दैट हमारी फेस टू फेस क्लास चल रही है, मैंने आपको पढ़ाया और लास्ट 5 मिनट्स में, क्लास के लास्ट 5 मिनट्स में मैंने आपका एक क्विक रिव्यू ले लिया कि बेटा जी आपने आज क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से बोल के बताइए, सुना के दिखाइए। तो सर उसी समय मैंने आपका रिव्यू कर लिया, आपको रिव्यू कर लिया कि आप मेरी क्लास में प्रेजेंट थे या नहीं थे। वही है सर, हम अपने एम्प्लॉयज को रिव्यू कर लेते हैं, किस चीज से? हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल से, कि वो इतनी देर बिजी तो रह रहा है बट क्या हमारे लिए रिजल्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है
नहीं कर पा रहा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं कर पा रहा है तो फिर दैट्स फाइन। सो किससे सर, बीइंग बिजी शुड नॉट बी नेसेसरली indicating that the results are being produced. So we can go to the systematic performance appraisal. Then we should know what, सर ये एक कोई थ्योरी नहीं है, इसको पेपर में इस तरीके से नहीं लिखना, बट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आपको समझाया जा रहा है, तो उसी तरीके से एक चार्ट फॉर्म में समझना इजी रहता है, इसलिए इसको एक इस तरीके से ही समझाया जा रहा है। सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल के पास गए, भाई 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 प्लीज अप्रेजल भाई मेरा ना एम्प्लॉयज का रिव्यू कर दे, पता नहीं इतनी देर बिजी तो रह रहे हैं, क्या कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो सर इसने किसने सर, परफॉर्मेंस अप्रेजल ने रिव्यू किया और बता दिया फाइनल रिजल्ट्स को, है ना सर, फाइनल रिजल्ट्स को बता दिया कि हाँ जी भाई कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया हो सकता है, 100 काम किया हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही वर्स्ट, भाई खाली बैठ गया बंदा, कुछ नहीं किया इसने, उसको फिर से मैनेज करो। तो सर इससे हमें क्या समझ में आया, इस कंसेप्ट से हमें क्या समझ में आया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट leads the business or the organization to achieve results। हाँ जी सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसके लिए, रिजल्ट्स के लिए। बट सर उस रिजल्ट तक पहुंचने से पहले ही हमें अपने एम्प्लॉयज को रिव्यू कर लेना पड़ेगा, किससे सर, परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ जी सर, अपने एम्प्लॉयज को रिव्यू कर लेते हैं, किस चीज के लिए, assessment of employees effectiveness। सर हमारी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी चल रही थी, एम्प्लॉयज हमारे काम कर रहे थे, हमने पूरी तरीके से उनको मोटिवेट कर दिया था, करो 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 काम करो करो करो, हाँ जी एक एनवायरनमेंट दे रखा है, प्रॉपर सोफा दे रखा है, आराम से बैठ के काम करो, चैन से काम करो, बैठ के पानी पियो, बैठ के चाय पियो, जो मर्जी करो सर, आराम से करो। बट सर इतना देने के बाद भी आप बिजी भी रहे, हमने देखा अपनी आंखों से कि आप तो भाई इतनी इतनी देर काम कर रहे थे, बट हमें रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो सर उसको इसीलिए हम अप्रेजल भाई के पास गए और जाके बोला, जा हमारे एम्प्लॉयज को एक बारी रिव्यू करके आ, एक बारी देख के आ कि काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर इस कंसेप्ट से हमें यह समझ में आया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारे बिजनेस के लिए, हमारी एंटिटी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो इकट्ठा ही करते हैं। हाँ जी सर, है छोटी छोटी दो अलग अलग चीज, बट अगर हम इसमें यह बोलें कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये भी गलत नहीं होगा। तो सर इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यही कंसेप्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का और परफॉर्मेंस अप्रेजल का,
हाँ जी सर, आइए सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स को भी पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्या घटक हैं? घटक मीन्स पार्ट्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे कैसे वर्क कर रहा है देखते हैं सर। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज परफॉर्मेंस प्लानिंग। किसी भी चीज को करने से पहले प्लान कर लेना। आपने सीएम में करना था, आपने पहले प्लान किया होगा। सर आपने +1 +2 में आपने कॉमर्स साइड लेनी थी, तो उसको भी तो आपने पहले प्लान किया होगा। 10th में आपने पहले अपना टारगेट बनाया होगा। हाँ जी सर, उसी तरीके से हमारे बिजनेस के लिए भी किसी भी चीज को, बिजनेस ही नहीं इवन नॉर्मल लाइफ को भी प्लान करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप ही है प्लानिंग। किसी भी चीज को प्लान कर लेना। हमें इस मंथ 2 करोड़ का बिजनेस करना है, तो सर इट्स आवर प्लानिंग। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग इज अ फर्स्ट स्टेप। हाँ जी सर, इट इज अ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट। एंड इंपॉर्टेंट स्टेप। सर बिना प्लानिंग के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज रात को हमें ये डिश बनानी है, तो सर लेट्स इमेजिन आज रात को हमने मटर पनीर बनाना है, तो सर उसके लिए घर में पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मटर है, पनीर है, तभी तो सर आगे सब्जी बन पाएगी। वही है सर हमारे बिजनेस में, हमें ये प्लान करना है, हमारा ये टारगेट है, उसी टारगेट को पहुंचाने के लिए हमें पहले प्लानिंग अपनी करनी ही पड़ेगी। सेकंड कंपोनेंट इज परफॉर्मेंस appraisal and review। सर हमने क्या किया है, अब तक हमने क्या किया है, रिव्यू कर लेते हैं। किसी चीज को अगर हमारे एम्प्लॉयज ने अच्छा वर्क कर लिया है तो हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, रिवॉर्ड दे देते हैं। हाँ जी सर, करना जरूरी है। यही है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ आवर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो सर अप्रेजल में क्या होगा, हम अपने एम्प्लॉयज को ही कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप अपना सेल्फ अप्रेजल दीजिए। सेल्फ अप्रेजल कैसे सर, हम आपको अप्रेजल फॉर्म देते हैं, आप फिल कर लीजिए। हाँ जी सर, उसने बता दिया मैंने इस मंथ में 500 रुपए इधर खर्च किए, मैंने ये किया, मैंने इतना कमाया, तुम्हारे मैंने ऑफिस के लिए इतना वर्क किया। हाँ जी हाँ, इतना अप्रेजल उसने अप्रेजल फॉर्म में अपना फीडबैक भर के दे दिया। फिर क्या बुलाएंगे सर, हम अपने अप्रेजर को बुलाएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अप्रेजर को बुलाएंगे। हाँ जी, बुला आया अप्रेजर भाई जाओ जरा हमारे एम्प्लॉय को एक बार फिर रिव्यू करके आओ। देन सर वो अप्रेजर जाएगा हमारे एम्प्लॉयज के पास, उसको फिर रिव्यू कर लेगा। देन उसको क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को एक रेटिंग दे देगा। हाँ जी सर, सो इट्स अ एंटायर प्रोसेस क्या हो रहा है सर इस एंटायर प्रोसेस में, एनालाइजिंग
the causes of loopholes in the performance and how can be overcome. How it can be overcome. एंटायर प्रोसेस एनालाइजिंग, हाँ जी हाँ, हमारा अप्रेजर भी है, हमारा एम्प्लॉय भी है। हमारे एम्प्लॉय ने पहले खुद ही अपने आप को सेल्फ अप्रेज किया, देन हमारा अप्रेजर आया, उसने हमारे एम्प्लॉयज को एक रेटिंग दी। तो सर उससे क्या पता चल रहा है, क्या इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम इतना तामझाम क्रिएट कर रहे हैं कि हम उससे भी फॉर्म भरवा रहे हैं, हम अपने अप्रेजर को भी भेज रहे हैं। तो सर इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे इस प्रोसेस से हमारी परफॉर्मेंसेस में जो लूप होल्स हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस में जो लूप होल्स हैं, किसमें, इन द परफॉर्मेंस, और उसको कैसे ओवरकम किया जाए। जो हमारी एम्प्लॉयज ने परफॉर्मेंस दे दी है, क्या उनमें कोई लूप होल्स है, वो हमारे को टारगेट तक यहां तक तो ले आए हैं सर। अगर हमें 10 तक जाना था तो हमें 7 तक तो ले आए हैं, बट सर 3 तक ले जाने के लिए नहीं जा पा रहे, कुछ लूप होल्स हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जाए जो हमारा एम्प्लॉय 10 आउट ऑफ 10 वर्क कर पाए। तो सर इसी प्रोसेस में हमें पता चल जाएगा। Component number 3, feedback of performance, feedback on performance followed by personal counseling and performance facilitation. हाँ जी सर, पॉइंट नंबर 3 कहता है फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस फॉलोड बाय द पर्सनल काउंसलिंग एंड परफॉर्मेंस फैसिलिटेशन। फीडबैक ले लेना हमारे एम्प्लॉयज से, किस चीज को लेके, कि सर आपके लिए क्या वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक है। हाँ जी सर, हमें बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारी ये लेवल है, हमें ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, हमें यहां तक जाना है, सर आप बताइए आपका क्या इरादा है काम करने का। उनको पर्सनली काउंसिल करना। सर कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हो सकते हैं जो काम करना चाहते हैं बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका माइंड इतना नहीं काम कर रहा जितना आप करवाना चाहते हैं, तो सर उनको काउंसलिंग देना। सर कई कंपनीज में आपने देखा होगा कि स्पेशल मोटिवेशनल लेक्चर्स रखे जाते हैं। सर क्यों पैसे भरे जाते हैं उन मोटिवेशनल स्पीकर्स के? वो इसलिए ताकि हम अपने एम्प्लॉयज के अंदर इतना जोश भर दें, इतना जोश भर दें कि हम कहें बेटा 2 + 2 = 5, तो हमारे एम्प्लॉयज भी बोले 2 + 2 = 5। हाँ जी सर, इस तरीके से अपने माइंडसेट को उनके माइंडसेट से अटैच कर देना, अपनी थिंकिंग को उनकी थिंकिंग के साथ में अटैच कर लेना। हाँ जी, चलिए सर देखते हैं। feedback on performance
परफॉर्मेंस फैसिलिटेशन। क्या कहता है सर ये कंपोनेंट, देखते हैं। गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, gives a lot of importance in परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ जी सर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं, आप अपना कैसा काम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कैसा चल रहा है, उनको काउंसलिंग दे रहे हैं। तो सर उसके लिए हमें एक फीडबैक तो लेना बनता ही है। हाँ जी सर, इट्स अ लॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Employees acquire awareness about the area of improvement। हाँ जी, हमारा एम्प्लॉय इस चीज से जान पा रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो सर है 500 करोड़ की कमाई कर लेना। तो सर ऐसे कौन कौन से एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं जो आपके अंदर लाने पड़ेंगे। सर अगर आज आप प्रैक्टिकल पेपर की पढ़ाई कर पा रहे हैं, थ्योरी पेपर की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या आप प्रैक्टिकल पेपर को तो लिख पा रहे हैं बट थ्योरी पेपर को नहीं लिख पा रहे हैं, तो सर कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। उस चीज के लिए आपको अवेयर करा देना कि बेटा जी ऐसा नहीं होगा, थ्योरी में आपको ऐसे 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 पॉइंट्स में ही लिखना पड़ेगा, आप बुलेट्स बनाइए तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। हाँ जी सर, इसी तरीके के कुछ इंप्रूवमेंट एरियाज आपके थ्योरी पेपर के लिए आपको सजेस्ट कर दिए जाएंगे। हाँ जी, इसी तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को भी इंप्रूवमेंट के एरियाज हमारे पता चल जाएंगे कि हमारे एम्प्लॉयज के अंदर यहाँ कमी आ रही है। सर अगर आज हम आपसे फीडबैक लेते हैं, बेटा जी आप फाइनल में कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है, आप कहते हो मैम प्रैक्टिकल पेपर तो ठीक है बट थ्योरी में नहीं हो पा रहा है, तो सर आप अपना इंप्रूवमेंट एरिया खुद ही बता पा रहे हैं, हम भी अवेयर हो रहे हैं, आप भी अवेयर हो रहे हैं अपने इंप्रूवमेंट एरिया से। सर किससे पता चला? जब हमने आपसे फीडबैक ले ली। Provide training and development to the employee if needed। अगर जरूरत है हमें अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने की, उसके कुछ परफॉर्मेंस को डेवलप करने की, उसके स्किल्स को डेवलप करने की, तो सर हम करेंगे, हम आपके लिए ही हैं। अगर आपको अपनी स्टडीज में कहीं पे भी जरूरत है तो सर हम बैठे हैं आपको ट्रेन करने के लिए, मगर आपको जरूरत भी तो हो। हाँ जी सर, इट इज अ वाइटल कंपोनेंट। हाँ जी सर, वाइटल कंपोनेंट तो है ही, इसके बिना सर नहीं हो पाएगा ना काम। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा एम्प्लॉय हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे लिए अच्छा बोल रहा है या हमें गालियां दे रहा है, तो सर वो जानना भी तो जरूरी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ही है सर, वाइटल ही है।